वेलकम बच्चों, इस सेशन में हम सभी क्या है नेक्स्ट एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि क्वेश्चंस के आंसर को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं केवल और केवल लिखने का। ठीक, तो ये है लिखने की बजाय आप समझिएगा, समझ के लिखिएगा, तब आप बेटर याद कर रख सकिएगा। ठीक है, आपको बढ़िया से समझ में फायदा लगेगा। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो अब ये देखिए बच्चों की रस्टिंग अब पता चलना चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन की रस्टिंग को क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स क्या क्या चाहिए इसको। पहली चीज, आयरन तो ये होना चाहिए प्रोटेक्टेड आयरन। ठीक, अनप्रोटेक्टेड आयरन मतलब आयरन के ऊपर किसी तरह की पेंटिंग वगैरह ना रहे। दूसरी चीज, ठीक, मॉइस्ट एयर एंड तीसरी चीज ऑक्सीजन और ये मॉइस्ट एयर के स्थान पे वाटर भी कर सकते हो और ऑक्सीजन। ठीक, तो अब ये है आफ्टर, ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। आफ्टर पेंटिंग द कांटेक्ट ऑफ आयरन gets detached from these two factors, so the iron remains safe from rusting। तो कहोगे क्या है, आफ्टर पेंटिंग करने के बाद क्या होगा जी। द आयरन आफ्टर पेंटिंग द आयरन remains, iron becomes separated from किससे जी, किस चीज से, फ्रॉम moist air and oxygen। ठीक, as a result becomes safe from, किस चीज से सेफ रहता है, becomes safe from rusting। ठीक है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th नंबर। Explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas, ठीक, than in deserts। मतलब कोस्टल एरिया सोचिए बच्चों, जैसे उड़ीसा वाला बेल्ट हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और केरल वगैरह, इधर बॉम्बे वगैरह, ये सब भी पूरी रेंज। ठीक, कोस्टल एरिया जो समुद्री इलाके हैं, वहां पे रस्टिंग ऑफ आयरन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू डेजर्ट जैसे राजस्थान वगैरह में क्या है, हवा में मॉइस्चर नहीं रहता है। ठीक, तो अब उसके कारण से जबकि कोस्टल एरिया की हवा जो होती है एयर, मॉइस्ट एयर होती है, बहुत ज्यादा उसमें वाटर रहता है। ठीक, तो अब क्या है जिसके कारण से, अब देखिए आयरन अगर अनप्रोटेक्टेड आयरन है तो अनप्रोटेक्टेड आयरन में क्या है, पहला तो आयरन का सरफेस मिल गया, दूसरा मॉइस्ट एयर मिल गई और तीसरा ऑक्सीजन तो एयर में है ही। तो ये तीनों के कारण से क्या है, आयरन की रस्टिंग बड़ी तेजी से होती है। जबकि राजस्थान वगैरह जैसे इलाकों में जहां की मतलब ड्राई एयर होती है, वहां पे मॉइस्चर है नहीं एयर में, जिसके कारण से क्या होगा, केवल और केवल ऑक्सीजन और आयरन मिला पर मॉइस्चर नहीं मिला, जिसके कारण से रस्टिंग जो होगी बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं जी, इन कोस्टल एरियाज एयर
इन कोस्टल एरियाज एयर इज वेरी वेरी ह्यूमिड कर सकते हो। यहां तो कहिए एयर इज फुल ऑफ मॉइस्चर, कहिए एयर इज फुल ऑफ मॉइस्चर। ठीक ठीक, कोस्टल एरियाज में। तो सो रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स, ये ध्यान दीजिए, अनप्रोटेक्टेड आयरन मतलब जिसके ऊपर वो मतलब पेंटिंग वगैरह का मैटर न रहे, अनप्रोटेक्टेड आयरन। रस्टिंग ऑफ अनप्रोटेक्टेड आयरन बिकम्स फास्टर। ठीक, क्यों फास्टर हो जाता है? क्योंकि आयरन के रस्टिंग के लिए क्या जरूरी है? मॉइस्ट एयर चाहिए। ठीक, इसलिए यहाँ पे हो जाता है, ये रस्टिंग बहुत तेज हो जाती है, बिकम्स फास्टर। ये बट इन डेजर्ट एरियाज क्या होगा? एयर इज वेरी ड्राई मतलब ड्राई है, मतलब उसमें किसी तरह का मॉइस्चर नहीं। ठीक, सो आयरन रिमेन्स सेफ फ्रॉम, किससे सेफ रहेगा जी? सो आयरन रिमेन्स सेफ फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, और बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा कि आयरन के सरफेस को कभी भी पॉलिश करने से पहले बढ़िया से रब करना चाहिए। अगर उसके अंदर मान लीजिए सरफेस फूला हुआ है, फूला मतलब थोड़ा बहुत भी अगर रस्टिंग का होगा केस होगा, तो वो पूरी तरह से अंदर पपड़ी मतलब 2 महीने बाद ही वो पपड़ी छोड़ देगा। ठीक है, और फिर से रस्टिंग और बड़ी तेजी से होगी। ठीक है, इसीलिए आयरन के गेट वगैरह हर साल या दूसरे साल बढ़िया से पॉलिश किए जाते हैं। पॉलिश मतलब पेंटिंग किए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में सीधे कह रहा है कि वही एग्जांपल हम सब क्वेश्चन कर भी चुके हैं कि गैस सिलेंडर में गैस एलपीजी जो होती है लिक्विड में होती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो बाहर आती, गैस सिलेंडर से बाहर निकलते तो गैसियस फॉर्म में निकलती है और फिर उसको बर्न करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि केमिकल चेंज आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है कि केमिकल चेंज ऑप्शंस में क्या है, केमिकल चेंज कौन सा है। देखिए जो प्रोसेस क्या कि सिलेंडर से गैस बाहर आ रही वहां तक फिजिकल चेंज है, क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इसी तरह से क्या है, गैस से को हम जलाते हैं तो दैट इज द केमिकल चेंज। तो केवल ऑप्शन क्या होगा, ओनली ये ऑप्शन विल बी सेकेंड बी इज केमिकल चेंज। तो बच्चों अब ये देखिए, एक मैं और क्वेश्चन पूछता हूं कि जैसे पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक, फिर उन पत्तों, पहला प्रोसेस ये पेड़ से पत्ते गिरे, पहला प्रोसेस, अब पत्तों को सूखने के लिए रख दिया, दूसरा प्रोसेस, और थर्ड प्रोसेस क्या है, पत्तों को जला के खाना बनाया गया या वो दाना भूजा जाता है मकई वगैरह वो भूजा। ठीक, ये थर्ड प्रोसेस। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज द फिजिकल, विच वन इज द केमिकल और एनीथिंग एल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिएगा बच्चों। ठीक, इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, केवल आप एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड मत रहिए, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोचिए। ठीक, हाँ, ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में कि एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट द वेस्ट। जैसे कोई बॉडी मर जाती है, 1-2 दिन में देखिएगा सड़ जाती है।
सड़ने के बाद स्मेल भी बहुत आती है, दैट इज द बायोगैस। ठीक, बायोगैस के बनती है। पर अब ये कह रहे हैं, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, बायो देन दैट बायोगैस इज यूज्ड टू फॉर फूड ये बर्निंग। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि केवल ये कुछ मर गया उसी से उतनी सी बायोगैस से हम सब नहीं बनाते हैं, जबकि बायोगैस प्लांट लगते हैं अलग से। ठीक है, तो वो क्या है, हाँ ये जरूर है, कोई बॉडी मरी और 1 दिन 2 दिन में सड़ गई, दैट इज ड्यू टू एनाएरोबिक बैक्टीरिया एंड दैट इज केमिकल चेंज। और फिर बायोगैस को भी हम क्या है जलाते हैं, दैट इज आल्सो केमिकल चेंज। तो आंसर क्या हो जाएगा कि आंसर विल बी आर क्या कि ए एंड बी बोथ विल बी केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों ये है, इसी तरह से और प्रैक्टिस करिएगा। कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर मैसेज कीजिए, और अगर ये है इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।